डायन एपिसोड 93। अफीम के खेत में इंस्पेक्टर नकुल की भिड़ंत लाल साड़ी वाली डायन से हो गई। उसने अपनी बंदूक से उस डायन को मार दिया, जिसकी लाश अपनी डिक्की में भर वो सीधा सरपंच के घर पहुंच गया। वहां उसने सरपंच को बुरी तरह फटकारते हुए डील में अपना हिस्सा 80% करवा लिया। नकुल ने जब साड़ी में लिपटी लाश सरपंच के सामने फेंकी तो सरपंच फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि नकुल की गोली से मरने वाली कोई डायन नहीं, बल्कि डायन के भेष में कुलदीप था। सरपंच कुलदीप की लाश के पास बुत बना बैठा था। इंस्पेक्टर नकुल उसके पास आया और सख्ती से कहा, तुम्हें क्या करना है ये तुम बहुत अच्छे से जानते ही हो। कल चकिया गांव में ये खबर फैल जानी चाहिए कि इंस्पेक्टर नकुल ने चकिया की डायन को खत्म कर दिया, वरना मैं क्या कर सकता हूँ ये तो तुमने देख ही लिया है। इंस्पेक्टर नकुल की बातों में एक धमकी छुपी हुई थी। सरपंच की आंखें सूज गई थी। वो किसी जिंदा लाश की तरह बैठा चुपचाप नकुल की बातें सुन रहा था और नजरें अपने बेटे के मुर्दे शरीर पे गड़ाए हुए था। नकुल ने जब देखा कि सरपंच उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो उसे हड़काते हुए नकुल फिर बोला, परिवार में अब ज्यादा लोग नहीं बचे हैं सरपंच जी। बचे कुछ लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा करिए। ये कहकर इंस्पेक्टर नकुल घर के अंदर चला गया। अब सरपंच वहां अकेला बैठा था और जमीन पर पड़ी थी उसके बेटे की लाश। अचानक सरपंच चीखते हुए उठा और कुलदीप की लाश से चीखते हुए लिपट गया। वो फूट फूट के रोए जा रहा था। अगले दिन चकिया गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि इंस्पेक्टर नकुल ने कमाल ही कर दिया। एक रात में नकुल चकिया गांव वालों की नजरों में हीरो बन गया था। सारे गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हालांकि सरपंच के बेटे कुलदीप के मरने का दुख भी था, पर खुशी इस बात की बहुत ज्यादा थी कि अब गांव में कोई भी डायन का शिकार नहीं होगा। हर जगह सिर्फ इंस्पेक्टर नकुल की बहादुरी पे चर्चा हो रही थी कि उसकी हिम्मत के आगे डायन को भी हार माननी पड़ी। पुलिस चौकी तक भी ये खबर सुबह सुबह ही पहुंच गई। सारे कांस्टेबल्स इंस्पेक्टर नकुल की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। दीनदयाल भी हैरान था कि इंस्पेक्टर नकुल ने डायन का सामना किया और बिना डरे उसे खत्म कर दिया। अभिमन्यु इस बात से काफी हैरान था कि सारे कांस्टेबल इंस्पेक्टर नकुल के फैन कैसे बन गए। उसे नहीं पता था कि बीती रात इंस्पेक्टर नकुल ने चकिया गांव की डायन को खत्म कर दिया था। वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही रहा था कि उसकी नजर दीनदयाल पर पड़ी, जो कोने में खड़ा अपने ख्यालों में खोया था। अभिमन्यु ने उसको धीरे से पुकारा। दीनदयाल सबकी नजरों से बचता हुआ अभिमन्यु के पास गया। अभिमन्यु ने उससे फुसफुसाते हुए पूछा, क्या बात है, सब इतने खुश क्यों लग रहे हैं? मेरा ट्रांसफर रुक गया क्या? दीनदयाल ने निराशा भरी आवाज में कहा, काश ऐसा होता सर जी। दीनदयाल ने अभिमन्यु को सारी बात बताई कि कैसे इंस्पेक्टर नकुल ने डायन को मार दिया, पर उस लड़ाई में बेचारा सरपंच का बेटा बेमौत मारा गया। अभिमन्यु को ये सब सुन एक झटका लगा। उसे किसी भी बात पे यकीन नहीं हुआ। उल्टा गुस्से में तिल मिलाते हुए बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दीनदयाल। इतने समय मेरे साथ काम करने के बावजूद तुम सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाए। दीनदयाल का चेहरा छोटा हो गया। उसे अभिमन्यु का इस तरह से डांटना अच्छा नहीं लगा। शायद पहली बार उसने अभिमन्यु को पलटकर जवाब देते हुए कहा, पर सर जी,
सिर्फ मेरे मानने से चकिया गांव की समस्या थोड़ी खत्म हो जाएगी। आपके यहाँ आने से पहले भी डायन ही लोगों को मार रही थी। अभिमन्यु समझ गया कि दीनदयाल को उसका डांटना अच्छा नहीं लगा। खुद को काबू में करते हुए वो बोला, कल रात क्या हुआ कुलदीप और नकुल के बीच मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इंस्पेक्टर नकुल बहुत ही शातिर आदमी है। डायन की मौत सिर्फ एक कहानी है जिसे गढ़ा गया है बस, ताकि लोगों को लगे कि इंस्पेक्टर नकुल बहुत बड़ा हीरो है और उसने बहादुरी से डायन का सामना किया। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि बात कुछ और ही है। अभिमन्यु जानता था कि सच सिर्फ सरपंच को पता था कि उसके बेटे कुलदीप के साथ क्या हुआ होगा। कहीं ना कहीं से उसे महसूस हो गया था कि नकुल ने ही कुलदीप को मारा था, लेकिन क्यों? इसका जवाब अभिमन्यु को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। तभी इंस्पेक्टर नकुल पुलिस चौकी के अंदर आया। उसकी चाल में ही एक अलग सा अंदाज था, जैसे वो किसी जंगल का राजा हो। उसे अब किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। इंस्पेक्टर नकुल को देखते ही सारे कांस्टेबल गर्व से उसे सलाम ठोकने लगे। उसने एक कांस्टेबल से चाय लाने के लिए कहा। नकुल को उस दिन सब हाथों हाथ ले रहे थे। नकुल ने कहा, आज की चाय सबको मेरी तरफ से। इस बात पे सभी आसपास के लोग ताली बजाने लगे। कुछ देर बाद एक छोटे कद का चाय वाला लड़का चाय की केतली और ग्लास लेकर चौकी के अंदर आया। उसने देखा सब बड़े ध्यान से नकुल का किस्सा सुन रहे थे, तो वो भी वहीं बैठ गया और नकुल की कहानी सुनने लगा। इंस्पेक्टर नकुल सभी को अपनी आप बीती बता रहा था कि कैसे उसने चकिया की डायन को खत्म कर दिया। नकुल ने एक अहंकार भरे स्वर में मजे लेते हुए सबको बताया, मैंने डायन की आंखों में आंखें डालकर कहा, डायन से डर नहीं लगता मुझे, लड़कियों से लगता है। सारे कांस्टेबल इंस्पेक्टर नकुल की बात सुन बड़े उत्साहित हो रहे थे। इंस्पेक्टर नकुल को अपनी तारीफें सुन के मजा भी आ रहा था। एक कांस्टेबल ने मिठाई का डिब्बा खोला और सबको खिलाने लगा। इंस्पेक्टर नकुल की नजर अभिमन्यु पर पड़ी। उसने मिठाई का डिब्बा लिया और एक कांस्टेबल से जेल का गेट खुलवाकर अंदर गया। मिठाई का डिब्बा अभिमन्यु की तरफ दिखाते हुए इंस्पेक्टर नकुल बोला, तुम जो नहीं कर पाए मैंने वो कर दिखाया, लो उसी खुशी में कम से कम मिठाई तो खा लो। अभिमन्यु ने आंखें फाड़ के नकुल को घूरा और मुंह बिचकाते हुए बोला, तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि तुमने सरपंच के साथ कोई डील की है और पूरा यकीन है कि तुम्ही ने कुलदीप को मारा भी है। तुम्हारा राज मैं जल्द ही बेपर्दा करूंगा। आज तुम अपना मुंह मीठा करो। इंस्पेक्टर नकुल अभिमन्यु की बात सुन हैरान रह गया। फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। वो एक झटके में अभिमन्यु के पास कूद के आया और उसकी आंखों में आंखें डाल धमकी देते हुए कहा, तुम पहले अपनी फिक्र करो अभिमन्यु। मेरे राज से पर्दाफाश करने के लिए तुम्हें जेल से बाहर आना पड़ेगा, पर तुम्हें मैं ऐसी जगह भेजने वाला हूँ जहाँ से वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। कल रात क्या हुआ और कुलदीप कैसे मरा, इसका पता तुम कभी नहीं लगा पाओगे अभिमन्यु, ये मेरा वादा है। और हाँ, ध्यान रखना, बलिया जाते वक्त हम डाकुओं के इलाके से गुजरने वाले हैं। मैं नहीं चाहता किसी डाकू की गोली में तुम्हारा नाम लिखा। ये कहकर इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगा। नकुल बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसने देखा प्रीति वहीं जेल के बाहर खड़ी थी। आखिर क्या सोच रहा था इंस्पेक्टर नकुल? कहीं प्रीति ने नकुल की सारी बातें तो नहीं सुन ली? अपने बेटे की मौत का बदला कैसे लेगा सरपंच? जानेंगे कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड।